हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय वैजयंती बाहर से टहल कर आती है और जाकर नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठकर अपनी बहू रजनी को आवाज लगाती है। रजनी बहू कहाँ है? अभी तक उठी नहीं है क्या? रजनी, ओ रजनी। उठी ही नहीं, उठकर नाश्ता भी तैयार कर लिया है। आपने क्या मुझे आलसी समझ रखा है माँ जी? इसमें समझने जैसी क्या बात है? तुमसे बड़ा आलसी कोई है क्या इस घर में? माँ जी देखिए, सुबह सुबह मेरा आपसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। अच्छी कड़क चाय बनाई है मैंने, पीकर अपना दिमाग खोलो। चाय तो पी लूंगी, ये बता अनुज कहाँ है? आज उसे नाश्ता नहीं करना क्या? वैजयंती इतना कहती है कि तभी अपनी टाई ठीक करते हुए वहाँ अनुज आ जाता है और नाश्ता करने बैठ जाता है। वैजयंती चाय का एक घूंट पीकर मुंह बना लेती है। हाय हाय, ये चाय है बहू? क्यों, आपको कॉफी का स्वाद आ रहा है क्या? चाय ही है, क्या हुआ अगर चीनी कम हो गई तो? कम नहीं, हद से ज्यादा हो गई है। अरे चाय कम, चाशनी ज्यादा लग रही है। सारे डब्बे की चीनी क्या आज ही डाल दी? अरे माँ धीरे बोलो, सोते हुए पड़ोसियों को जगाओगी क्या? और कहाँ ज्यादा चीनी है, ठीक तो बनी है। तुझसे पूछा मैंने। अरे तुझे तो इसके हाथ का दिया हुआ पानी भी बेकार नहीं लगता, तो ये चाय कहाँ से लगेगी? माँ जी शांत हो जाओ, गलती से डल गई होगी ज्यादा चीनी। हाँ हाँ, तेरी इन्हीं गलतियों की वजह से किसी दिन मैं टपक जाऊंगी, तब तुझे अकल आएगी। जानती है ना, ज्यादा मीठा नुकसान करता है। भगवान की दया से मुझे शुगर बीपी नहीं है, लेकिन तेरी मेहरबानी से जरूर हो जाएगा। आज से इस घर में चीनी ही नहीं आएगी अब। अरे माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? एकदम पते की बात कर रही हूँ। इस घर में चीनी नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। गुस्से में वैजयंती चाय का कप टेबल पर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और उसका ये बर्ताव देखकर अनुज और रजनी अपना सर पकड़ लेते हैं। अब इस घटना के बाद घर में चीनी आना बंद हो जाती है। चाय रजनी और अनुज दोनों ही नहीं पी पाते। एक रोज रजनी की माँ सरला कुछ सामान लिए रजनी के घर आती है। अरे माँ, आप यहाँ अचानक? आने से पहले बता तो देती। बस तुझसे मिलने का मन किया तो चली आई, और साथ ही कुछ सामान भी लेकर आई हूँ। सामान? कैसा सामान? बताती हूँ, पहले चाय पानी तो पूछ ले अपनी माँ को। माँ पूछ ही सकती हूँ, मैं बनाकर पिला नहीं सकती। क्यों, तेरे ससुराल में दूध चाय पत्ती की कमी हो गई है क्या? दूध चाय पत्ती तो नहीं, लेकिन चीनी का अकाल जरूर है। ये क्या बकवास कर रही है तू? भला ऐसा हुआ कैसे? क्या बताऊँ माँ, एक बार चाय में जरा चीनी ज्यादा क्या हो गई, माँ जी ने घर में चीनी ना आने का फरमान सुना दिया। मैं और अनुज तो फीकी चाय पीकर परेशान हो गए हैं। हाय हाय, समधन जी के फैसले तो कभी कभी मेरी समझ से बाहर होते हैं। खैर, गांव से तेरी दादी ने ताजा गुड़ और आम पापड़ भिजवाए हैं, वही लेकर आई हूँ तेरे लिए। ले रसोई में ले जा और ना गुड़ वाली चाय बना ला, क्योंकि चाय पिए बिना तो नहीं जाऊंगी मैं। गुड़ की चाय? हाँ हाँ, गुड़ की चाय भी अच्छी होती है। कभी कभी चीनी ना होने पर ना मैं भी गुड़ की चाय ही बना दिया करती थी। कुछ देर में ही रजनी अपनी माँ के कहने पर गुड़ डालकर चाय बनाकर लाती है और दोनों माँ बेटी चाय पीते हुए बातें करती हैं। अब अगली सुबह रजनी को कुछ मीठा खाने का मन करता है तो वो अपने लिए गुड़ के पराठे बना लेती है और नाश्ता करते हुए वैजयंती की नजर जब रजनी की थाली पर जाती है। बहू, ये क्या खास बनाया है तूने अपने लिए जो हमें नहीं परोसा? ये गुड़ के पराठे हैं माँ जी, आपको परोसकर मैं फिर से खरी खोटी नहीं सुनना चाहती। गुड़ के पराठे? अरे वाह क्या बात है। माँ को नहीं देना तो मत दो, लेकिन ना मुझे खिला दो। मुझे ना मीठा खाए बहुत समय हो गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना। तभी रजनी अनुज को गुड़ के पराठे देती है। उन दोनों को पराठा खाता देखकर वैजयंती का भी जी ललचाने लगता है और वो भी अपनी प्लेट में गुड़ का पराठा लेकर खाने लगती है। उसे पराठे खाते हुए देखकर रजनी और अनुज दोनों ही उसे घूरने लगते हैं। क्या हुआ माँ जी, चाय में ज्यादा चीनी से शुगर होने का खतरा आपको बहुत रहता है। अब इन गुड़ के पराठों में क्या कुदरती मिठास घुली है जो आपको शुगर नहीं होगा? अरे चुप कर जा, गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है और मीठा भी तो खाने के लिए दिल करता है कभी कभी। हाँ तो फिर घर में चीनी बंद करवाने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी है, आपके कारण ना मुझे ऑफिस के कैंटीन में जाके चाय पीनी पड़ती है। इस महीने ना पूरे 1000 रुपए फूंक दिए मैंने चाय के पीछे, वो भी आपके कारण। क्या आप बाहर की चाय पर पैसे लुटा रहे हैं? माँ जी झाड़ू कहाँ है? अबे ये क्या किया, जो नहीं बोलना था वो बोल दिया।
अबे यार अब क्या करूँ? वो मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, मैं जाता हूँ। तुम्हें तो ऑफिस भेजती हूँ। तभी रजनी पास में पड़ी झाड़ू उठाती है और अनुज की कुटाई करने लगती है। 1000 रुपए की चाय पी गई महीने में और मुझे 500 की साड़ी के लिए तरसाते हो। तुम नहीं बचोगे अब, देखो। अरे 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 लग रही है यार, अरे छोड़ो यार, अरे माँ बचाओ। यहाँ बहू बेटी की सुताई कर रही थी तो वैजयंती गुड़ के पराठे स्वाद लेकर खा रही थी। अब बीते समय के साथ वैजयंती जब मन करता उसका तो वो गुड़ के पराठे बनाकर खाया करती। एक रोज जब वो गुड़ के पराठे बना रही होती है तभी उसकी पड़ोसन रज्जो वहाँ आती है। ए बेजंती, कुछ मीठा बनत है का? तुझे कैसे पता मैं मीठा बना रही हूँ? अरे रज्जो की नाक बहुत तेज है। हमको तो 2 गली छोड़कर कोई बिरयानी बनाए तो उसकी भी खुशबू आ जाता है, फिर तोहरे घर से कैसी नहीं आएगी। वैसे का बनत है? गुड़ के पराठे बना रही हूँ, खाएगी? नेकी और पूछ पूछ, काहे नहीं खाएंगे, हमको तो मीठा बहुत भाता है। अब कुछ देर में ही दोनों हॉल में बैठकर गुड़ के पराठे खाते हुए टीवी देख रही होती हैं। तभी बाजार से थैला लिए रजनी घर आती है और प्लेट में चींटियां लगे हुए देखकर कहती है, माँ जी, ये प्लेट में चींटियां क्यों घूम रही हैं? क्या खाया है आप दोनों ने? अरे बहुरिया, वो गुड़ का पराठा खाए रहे, बड़ा अच्छा बना था सच में। माँ जी, फिर से गुड़ के पराठे? अरे पराठा खाया तो प्लेट को तो रसोई में रख देती तो कितनी चींटियां नहीं होती यहाँ। अब तू आ गई है ना तो ले जा प्लेट। कितना चिल्लाती है बहू, शांत रह, टीवी देखने दे मुझे। रजनी मुंह बनाकर प्लेट उठाती है और पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है। वहाँ देखती है कि गुड़ का आधा डिब्बा खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो उस गुड़ के डब्बे को रसोई में छुपा देती है ताकि उसकी सास सब गुड़ के पराठे बनाकर ना खा सके। माँ जी तो गुड़ के पराठों की चटोरी होती जा रही हैं। बताओ, मेरी मायके से आया सारा गुड़ चट कर गई ये तो। अगले दिन जब वैजयंती पराठे बनाने के लिए गुड़ ढूंढती है तो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो रजनी से पूछती है तो रजनी उसे गुड़ देने से मना कर देती है। तो दोनों के बीच बहस हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह रजनी वॉशरूम जाती है तो वहाँ अनुज को पहले से खड़ा देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो अभी तक? क्योंकि माँ अंदर है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों, अंदर जाकर सो गई हैं क्या? तभी रजनी जोर से बाथरूम का दरवाजा बजाने लगती है तो अंदर से वैजयंती तभी दबी आवाज में कहती है, अरे अब क्या शांति से करने भी नहीं दोगे? एक तो वैसे ही कब्ज के मारे हालत खराब हो गई है मेरी। क्या कहा माँ जी, आपको कब्ज हो गई है? लो, मैं तो पहले ही कह रही थी माँ जी, गर्मी में इतने गुड़ के पराठे मत ठूसिए, पर नहीं, आपने तो भर भर कर पराठे खाए हैं। अरे शांत हो जाओ, वो अंदर वैसे ही परेशान होंगी और तुम सुना रही हो उन्हें। कुछ देर में वैजयंती बाहर आती है तो रजनी उसे जूस बनाकर पीने को देती है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा गुड़ खाने के कारण वैजयंती के पेट में गर्मी हो जाती है और उसे कब्ज की शिकायत होने लगती है और कुछ दिनों तक उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है, जिससे वैजयंती को थोड़ा आराम मिलता है और वो अपनी बहू से बिना बात बहस करने के लिए उससे माफी भी मांगती है। तो रजनी उससे पराठे खिलाती है, लेकिन गुड़ के नहीं, आलू के। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।